नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्पित अग्रवाल राजवीन कंपनी से मेरठ। हम गोल्ड टेस्टिंग मशीन बनाते हैं और मार्केट के टेस्टिंग भी करते हैं, B2B टेस्टिंग करते हैं। एक किस्सा हमारे सामने ये आया है कि मेरठ का ही कोई एक व्यापारी है, सराफा व्यापारी है। इसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, ना ही शहर अभी उसकी जगह का नाम लोकेशन डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा। उसने किसी क्लाइंट को माल दिया 85 की गारंटी के साथ, प्लस ऊपर से उसके जो मेकिंग लेनी है 10, 15, 20 जो भी उन्होंने ली है वो ली होगी, ठीक है। अब उस कस्टमर की जो है वो उस माल के प्रति सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, कि उसे श्योरिटी नहीं मिली कि ये दुकानदार की तरफ से कि ये माल 85 का है, क्योंकि उस माल पे ना तो HOID हुआ था, ना ही हॉलमार्क हुआ था, और पूरा लेन देन कैश में था इसका। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या हुआ, जब दुकानदार को कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वो किसी अन्य दुकानदार के पास गया उसमें माल का वैल्यूएशन करवाने के लिए। तो उसने ये कहा कि इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से इतना माल नहीं है जितना आपको माल बता के बेचा गया है। तो उस केस में उन्होंने हमारा नाम राजवीन कंपनी पे गोल्ड टेस्टिंग पे इन्होंने रेकमेंड किया कि वो बिना काटे बिना स्क्रैच करे माल की प्योरिटी दे देते हैं। उसमें अंदाज़ा लग जाता है और नुकसान नहीं होता है, सोने का नुकसान नहीं होता है। तो वो कस्टमर हमारे पास काफ़ी टाइम पहले आए। ये किस्सा मतलब आज की डेट जो है 29 मई 2026 है, और वो लगभग 2-3 महीने पहले आए होंगे, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो अब उनका माल जब हमने वो चेक करा तो वो जितनी प्योरिटी उन्होंने रिकमेंड करी थी कि 85 का है, वो इतना नहीं निकला, काफ़ी बहुत कम था। मैं खुल के नहीं बताना पाऊँ, जब ज़्यादा बता पाऊँगा कि ये मान के चलिए 20 से 25 टन तक का वेरिएशन उस रिपोर्ट में था, ठीक है। मतलब 85 का माल था तो ज़्यादा से ज़्यादा 83 या 82 बैठना चाहिए था, पर उससे कम नहीं बैठना चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा कम था। अब वो कस्टमर उस चीज़ को विरोध करता है, उस दुकानदार के पास जाकर जाकर उसका विरोध करता है, और वहाँ पे उसकी को कुछ भी करता है, इनकी आपस में बीच में लड़ाई होती है, जो भी होती है। तो वो कस्टमर जो दुकानदार है वो उनको आश्वासन दे देता है हमारी रिपोर्ट देखकर कि ठीक है, मैं आपका माल चेंज कर दूंगा। सबसे बड़ी गलती पहले दुकानदार की यहाँ पे ये है कि उसने गलत माल दिया क्यों। जब वो पूरी चीज़ 85 के पैसे ले रहा है तो 85 का सोना उसे देना चाहिए था, ऊपर से जबकि लेबर और मेकिंग सब चीज़ लगा रहे हो, ठीक है। जब अपनी गलती पकड़ी गई तो उस दुकानदार ने बोला कि मैं माल रिप्लेस कर दूंगा, नया माल दे दूंगा उस कस्टमर को। उस कस्टमर ने वेट करा, दुकानदार ने माल बना के दिया उसको, फिर उसे दोबारा से बुलाया कस्टमर को कि भाई तुम अपना माल ले जाओ। जब कस्टमर की जब एक जगह तब दुकानदार से धोखा मिल गया, इसका मतलब वो दुकानदार सही नहीं है, व्यापारी, ठीक है। तो वो दोबारा से हमारे यहाँ टेस्टिंग कराने आता है 28 मई 2026 में। 11 आइटम उन्होंने टेस्ट कराए, जिसकी 150 रुपये पर आइटम के हिसाब से मैंने फ़ीस चार्ज करी। और उसके बाद उसमें 2-3 आइटम ऐसे थे जो हमारे यहाँ चेक नहीं हो सकते थे, मगर कस्टमर की ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमसे ये कहा कि आप हमें इसका एक आइडिया दे दो, रफ आइडिया दे दो कि जितना उन्होंने बोला है उतना माल इसमें आसपास बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है कि हम अपने टेंच फार्म पे कभी भी पूरा एक्यूरेट नहीं लिखते हैं, और उस पर ये लिख देते हैं कि जो आइटम चेक नहीं हो सकता है उस पर अप्रोक्स लिख देते हैं, और स्टार उस टेंच फार्म पे अपने स्टार बना देते हैं, ताकि वो हमारे को भविष्य में याद रहे कि ये आइटम होने वाला नहीं था, फिर भी कस्टमर की रिक्वेस्ट पर उन्होंने वेरिफिकेशन मांगी थी। आज वो व्यापारी मुझे फ़ोन करता है, चैलेंज करता है कि मैंने अगर माल की सेटिस्फेक्शन कहीं और से कराता हूँ और वहाँ पे 83 हो जाती है, तो जो आपने 70 या 77 रिपोर्ट निकाली है जिन आइटम की, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। पहली चीज़, जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ टेस्टिंग करने का है, ना कि माल की इंश्योरेंस करने का, कि माल की प्योरिटी का इंश्योरेंस हम करके दे रहे हैं। और हमारे सर्टिफिकेट पे भी हमने ये चीज़ मेंशन पहले से ही कर रखी है। प्लस दूसरी बात, कोई भी कस्टमर हमारी दुकान पे टेस्टिंग कराने आता है तो वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं मार्केट पे, ना ही सड़क पे खड़ो के बैठते हैं कि हाँ जी आ जाओ टेस्टिंग करा लो। सब अपनी मर्ज़ी से ही टेस्टिंग कराने आते हैं। अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो दुकानदार का कर्तव्य है कि वो BIS पे जाए, HOID हॉलमार्किंग सेंटर पे जाके उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए ज्वेलरी का, और बाकायदा प्रॉपर बिल दे। अब उसके बाद भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हमारी मशीन वही रिपोर्ट बताती है जो हमें बता रही है, हम वो लिख के दे रहे हैं। उनके कई माल ऐसे थे जो 83 वाले थे, जो जिनकी रिपोर्ट 83 भी निकाली है, 82 भी निकाली है, पर जिनके माल उनके कुछ 77 के आए थे, जिनकी हमने 70-77 की रिपोर्ट भी दी है। तो
इसका ये लॉजिक नहीं है कि तुम्हारी मशीन गलत है, ठीक है। जो जिसकी जो प्योरिटी आ रही है वो हम प्योरिटी लिख के दे रहे हैं। बाकायदा ये अपनी चोरी को छुपाना, अपनी चोरी पकड़ने से बचना, ना कस्टमर का पेमेंट करना, वो चीज़ ये गलत कर रहे हैं दुकानदार आदमी। कोई भी टेस्टिंग सेंटर वाला किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंश्योरेंस करके दे रहा है कि हाँ इतना ही इसमें बैठेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। विदेशी मशीन भी है मार्केट में, हमारी स्वदेशी मशीन भी है। मशीन का सिर्फ काम टेस्टिंग करना का होता है, ना कि उसकी गारंटी देना। गारंटी BIS के जो HOID हॉल मार्किंग सेंटर हैं, जो कम ज्वेलरी के मार्क पे भी HOID लग रहा है और हॉल मार्क भी हो रहा है, उसकी गारंटी जिम्मेदारी वो खुद भी नहीं ले रहे हैं। वही दुकानदार के पास 83 हॉल मार्क का चूड़ कड़ा आता है, जिसकी मैंने पहले वीडियो भी डाली है, वो 0 टंच का कड़ा था। अब इस बात पे जवाब दीजिए, आप बताइए कि क्या जो HOID उस पर हुआ है या जो उस पर हॉलमार्क हुआ है, जिसने ये हॉलमार्क उसे करा है टेस्टिंग सेंटर वाले ने, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने करा है, तो क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी उसे 83-30 के पैसे देने के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? और 83-30 के पैसे देने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो ये किसी के ऊपर भी लायबिलिटी का काम नहीं है। ये पकड़ा जाना चाहिए उसको जिसने इस कड़े को बनाया है या उसको बेचा है। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें बताएं। और जो दुकानदार का नाम है वो मैं तब डिस्क्लोज करूंगा अगर वो हमारे को डिफेमेशन करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।